विज्ञान कहता है कि इस ब्रह्मांड में कभी कोई बिग बैंग हुआ होगा और उससे बहुत बड़ा विस्फोट होने से ही सारा ब्रह्मांड बना, सारी गैलेक्सियां बनी और हमारी पृथ्वी भी वहीं से बनी। इसका कहीं ना कहीं हमारे पुरातन विज्ञान और शास्त्रों में भी इसका कहीं ना कहीं ज्ञान मिलता है और वह कुछ इस तरह से है और इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव है और ये पूरा ब्रह्मांड आपके जीवन से किस तरह से जुड़ा हुआ है, आज की वीडियो हम इसके पर बनाएंगे। जब यह विस्फोट नहीं हुआ था और कुछ भी नहीं था, सूरज, चंदा, तारा, पृथ्वी, ये ब्रह्मांड, गैलेक्सियां नहीं थी, तो फिर क्या था? जब कुछ भी नहीं था, चारों तरफ अंधेरा था, बहुत घोर अंधेरा था, तो उस तिथि को कहा गया भैरवी। हाँ, भैरवी। और जब विस्फोट होता है, आधुनिक विज्ञान कह रहा है कि विस्फोट हुआ था, लेकिन हमारा जो सनातन संस्कृति में जो विज्ञान है वह कह रहा है कि विस्फोट हुआ नहीं था, यह विस्फोट हो रहा है लगातार। एक ही विस्फोट की आवाज इतनी दूर तक है, इतनी गूंज इतनी बड़ी है, वह विस्फोट इतना बड़ा है कि सब कुछ आगे बनता जा रहा है और पीछे सब मिटता जा रहा है। और उसको हमने रुद्र कह के पुकारा, यानी कि लंबी हुंकार वाला, लंबी आवाज वाला। उसके बाद जब विस्फोट हुआ तो विस्फोट से बहुत सारी ऊर्जा पैदा हुई, जिससे कुछ चीजें जलने लगी, जैसे सूर्य। तो जहां जहां भी इस ब्रह्मांड में प्रकाश है, वहां कोई ना कोई चीज जल रही है और जो जल रही है वह एक दिन बुझ जाएगी और खत्म होगा और फिर वह नहीं रहेगी और फिर अंधेरा फिर व्याप्त रहेगा। लेकिन जहां जहां कोई चीज नहीं है, जहां ब्रह्मांड एकदम खाली है, वहां अंधेरा है। उस स्थिति को हमने कहा काली। यानी कि यह काली की गोद है, जिसके अंदर से लगातार भौतिक पैदा हो रहा है, पदार्थ पैदा हो रहा है, टकराव से पैदा हो रहा है और उसमें ऊर्जा है। फिर उस जो होने की प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया को कहा गया, आगे जाके जैसे जैसे विस्तार हुआ, विखंडन हुआ और इसमें जटिलता पैदा हुई, तो बनने की प्रक्रिया को हमने सरस्वती कहा। और जो बनकर हमारे सामने था, भौतिक रूप से, अंजाम के रूप में, वह लक्ष्मी के रूप में हमने उसे पुकारा। और फिर हमने इसे कहा कि यह सब एक है, एक ही प्रक्रिया है और यह माँ है। और इस पूरे ब्रह्मांड में केवल पार्टिकल है और पावर है। पावर कंपन करती है और उस कंपन से एक पार्टिकल पैदा होता है। ऐसे ही जैसे बच्चे से, मां से एक बच्चा पैदा होता है, या एक स्ट्रैंड शक्ति से एक पुरुष पैदा होता है, तो पार्टिकल पैदा होता है। फिर एक ऊर्जा का एक हिस्सा उस पार्टिकल के चारों तरफ घूमता है। ये भी आधुनिक विज्ञान ने जो गॉड पार्टिकल को देखा, तो उसके चारों तरफ ऊर्जा घूम रही थी। जैसे कि हम रोटी खाते हैं, तो रोटी में के कणों में जो हम खाते हैं, उससे हमारी भूख नहीं मिटती। उन कणों के चारों तरफ जो ऊर्जा है, हम उस ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। इसका मतलब कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर ऊर्जा ही ऊर्जा है। यह एक भट्टी की तरह है, जिसमें अपार ऊर्जा पैदा हो रही है और उसी ऊर्जा को हम अलग अलग स्तर पे शरीर के अंदर, गाड़ियों में, बैंकों में पैसे के रूप में, या किसी भी रूप में, जहां भी कहीं ऊर्जा या शक्ति काम करती है, तो वह उसी ऊर्जा का रूप है, जिसका बाद में विखंडन हुआ, उसमें जटिलता आई और वह अलग अलग रूपों में बांटी गई। जैसे कि एक फ्रिज में जो ऊर्जा है वह ठंडक का काम करती है, एसी में भी ठंडक का काम करती है, पर हीटर में वह गर्मी पैदा करती है। तो इसका विखंडन है और विखंडन ही इसके अलग अलग रूप हैं। लेकिन ऊर्जा बनाती क्या है? भौतिकता। और हम जो बहुत गहरे से जुड़े हुए हैं, हम भौतिकता से जुड़े हुए हैं और भौतिकता ही मैं मानते हैं और भौतिकता ही हम मेरा मानते हैं। पर जो है वह एक दिन नहीं रहेगा और जो नहीं है वह सदैव सदैव व्यापक है। और इसी आधार पर हमारे जो शब्दों का निर्माण हुआ और हमारी जो गणक संख्या है उसका निर्माण हुआ। गणक संख्या पर अगर हम जाएं, तो जैसे हमारी गणक संख्या है 1 से लेकर 10 तक, तो शुरुआत कहां से होती है? जीरो से, कि कुछ नहीं है और फिर कुछ नहीं की गोद से ही एक निकला और फिर कुछ नहीं की गोद में ही जाकर 9 के बाद फिर उसमें समा गया। 9 सबसे बड़ा शब्द है और उसके बाद फिर जीरो, जीरो के बाद फिर हम एक गिनना शुरू करते हैं।
यानी दोनों तरफ जीरो है। इस स्थिति को हमने शिव कहा कि ये शिव है, जहां सब कुछ जिसकी गोद से निकलता है और एक निकलता है, और एक को हमने कहा ब्रह्म। जो भगवान शब्द आया है, जो ब्रह्म आया है, वह सिस्टम है जहां से कुछ निकल रहा है, कुछ बन रहा है, वह एक है। तो फिर दो क्या है, और तीन क्या है, चार क्या है, पांच क्या है? यह पांच पांच नहीं है, दो दो नहीं है। असल में जो एक है, वह जब दो बार हो जाता है तो दो, वह तीन बार हो गया तो तीन, है एक ही। इसीलिए हमने कहा कि भगवान एक है। वह कितने भी रूपों में बटा हो, कितने धर्मों में बटा हो, कितने मतों में, कितने विचारों में, पर वह मल्टीप्लाई हो रहा है, पर है वो एक ही। एक ही दो बार हो गया, एक ही तीन बार हो गया, एक ही चार बार हो गया, एक ही पांच बार हो गया। अब इस बात करते हैं ब्रह्मांड की, कि ब्रह्मांड में और क्या क्या है और यह हमारे साथ कैसे जुड़ा हुआ है, यह प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ी। तो जब ऊर्जा में ने जोरदार कंपन किया, बहुत कंपन किया, तो उससे पार्टिकल पैदा हुआ। फिर ऊर्जा ने उसके चारों तरफ नृत्य किया, और जब पावर एंड पार्टिकल एक हुए तो फिर एक नए पार्टिकल का निर्माण हुआ, जिसे हम कहते हैं गणेश। कि गणेश का निर्माण हुआ। गणेश जो हमारी एक पद्धति है या हमारे जीवन का पहला स्वरूप है। अभी अभी गणेश चतुर्थी गई है। प्रकृति का जो नव वर्ष है, धरती के ऊपर भी प्रकृति का नव वर्ष को जो है, वह गणेश चतुर्थी से शुरू होता है। और जब गणेश क्रिया होती है तो उसके बाद एक वातावरण बनता है। उस वातावरण को जो बना, उसको हमने, जो गणेश है वो जहां पर है, जिस अवस्था में है, उसको हमने देवलोक कहा। और जो उसके बाद वातावरण तैयार हुआ, चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय क्षेत्र पैदा हुआ, तो उसको हमने पितरलोक कहा। और पितरलोक के बाद, वो पितरलोक कहाँ है? भूलोक के ऊपर, यानी कि हमारी पृथ्वी के ऊपर। भूलोक, पितरलोक जो हमारा ये वातावरण है, जहां ये सारा जीवन है, जहां से नया जीवन जन्म लेते हैं, नई नई बूंदें टपकती हैं, जैसे हम कहते हैं कि जनसंख्या बढ़ रही है। और यह प्रभावशाली होता है गणेश चतुर्थी के बाद। और शारदीय नवरात्रों से पहले जो 15 दिन पितृपक्ष का समय होता है, इस समय सभी जीव जंतु उत्पन्न हो रहे होते हैं, जिसमें अंडज यानी कि अंडा, जेरज जेर से, और श्वेतज यानी कि पसीने से जो जीव पैदा होते हैं। इनसे जीव लगातार पैदा हो रहे हैं, और यह प्रक्रिया इन 15 दिनों में सबसे ज्यादा होती है। इसी को पितृपक्ष कहा गया है। और पितृपक्ष से केवल बूंदें टपकती हैं, और वह बूंद जाती कहाँ है? मातरलोक में। और फिर मातृलोक में आती है, यानी कि माँ के गर्भ में आती है। तो उससे हमने 9 रूपों में बांटा है, और जिसे हमने कहा है नवरात्रे, शक्ति के नवरात्रे। नवरात्रों के अंदर जो यह नवरात्रे आते हैं, शारदीय नवरात्रे, यह श्री कुल की देवियों के नवरात्रे हैं। देवियों के दो कुल हैं, यानी कि ऊर्जा के दो कुल कहे हैं, ऊर्जा के दो पार्ट कहे हैं। ऊर्जा दो तरह की है। एक ऊर्जा वो है जो निर्माण करती है, और दूसरी ऊर्जा वह है जो डिस्ट्रॉय करती है, हर चीज को भस्म कर देती है। यानी कि अग्नि अगर खाने का निर्माण करती है, हमारे भोजन को, रस में, रस का निर्माण, भोजन को डिस्ट्रॉय करके रस का निर्माण करती है शरीर के अंदर, ऐसे ही वह बीज को खत्म करके एक पेड़ का निर्माण करती है। तो उसके दो पक्ष हैं, श्री कुल और काली कुल। जो पितृपक्ष के से बाद आता है वह श्री कुल है, इससे निर्माण होता है। और जो होलियों के बाद, जो मार्च में, अप्रैल में जो नवरात्रे आते हैं, उसे काली कुल कहा गया है। यानी से वहां से हर चीज का जो है वह विनाश होना शुरू होता है, डिस्ट्रॉय होना शुरू होता है। आइए थोड़ा सा इससे जान लेते हैं, और फिर वापस ब्रह्मांड पर आएंगे। मान लो कि आपने अभी पितृपक्ष में आपने क्या करना है? पितृपक्ष में आपने ज्यादा से ज्यादा अपने डीएनए के ऊपर कार्य करना है। और दूध से बनी वस्तुएं का जिन्हें नहीं पता, या जो बड़े योगी नहीं है, या योग की क्रियाओं को नहीं जानते हैं, या अध्यात्म के अनुष्ठान या ध्यान के प्रयोजन से नहीं, एक आम व्यक्ति है, वह केवल दूध से बनी वस्तुओं का ज्यादा निर्माण करे, जैसे खीर है, दूध वगैरह है, खुद भी ले, और ज्यादा से ज्यादा जो जीव हैं उनको भी दे। तब उसके डीएनए पे डीएनए रिचार्ज होगा। पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, और नित्य प्रति
दूध से अपने जो पितर हैं, वो उनका कहीं ना कहीं उन्हें तर्पण करे, दूध और जल को मिलाकर का उसका तर्पण करे, तो कहीं ना कहीं उसके डीएनए में शुद्धता आती है। उसके बाद आता है मातरलोक। तो मातरलोक एक ऐसा समय है जब यह हमारे मन और तन के शुद्धिकरण के दिन होते हैं। यानी कि हम व्रत रखते हैं पूरी तरह से, और व्रत के बाद हम जो पूजा पाठ है, देवी की पूजा पाठ करते हैं, और इन दिनों अ, माता के लिए जो लाल चुनरी है, लाल वस्त्र है, फल है, फूल है, सुगंधित फूल है, इत्र है, अ, और सुगंधित भोजन भोजन का प्रयोग किया जाता है। इन 15 दिनों के बाद फिर क्या आता है? हालांकि इस बीच भी कई महत्वपूर्ण पड़ाव है, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जिस दिन गणेश चतुर्थी संपूर्ण होती है ना, उसी दिन विष्णु प्रक्रिया खुलती है। विष्णु जी का दिन होता है, और विष्णु जी का उस दिन व्रत रखा जाता है। यानी कि गणेश प्रक्रिया के बाद अब मैनेजमेंट होने जा रही है, तो विष्णु जी के पास क्या है? पूरा मैनेजमेंट है। ठीक है, तो अब मैनेजमेंट शुरू। तो वह पितरलोक को शुरू करते हैं, पितरलोक को खोलते हैं, जीवन के पहले पड़ाव को खोलते हैं। और जीवन का जो दूसरा पड़ाव है वह आता है मातरलोक। 9 देवियों की जब पूजा करते हैं। अब जब देवियों के 2 कुल हैं, तो इनके हम 9 के रूप में क्यों पूछते हैं? क्योंकि हमारी पृथ्वी को संचालित करने वाले, पोषित करने वाले, उसे कहीं ना कहीं बांध कर एक धुरी पर रखने वाले जो ग्रह हैं, उनकी संख्या 9 है। हमारी इसीलिए गिनती 9 तक है। और जो हमारी जो देवियों की संख्या है, माँ का स्वरूप है, जो माँ के रूप है, वह भी 9 है। माँ 9 तरह से हमारे साथ व्यवहार करती है। 9 तरह के माँ के जो प्रभाव है वह हमारे जीवन पर रहते हैं, जन्म से लेकर हमारी मृत्यु तक। और वह माँ अलग अलग रूप में है। जब एक बच्चा माँ की कोख में आता है, तो 20 दिन बाद उसका जो भ्रूण है तैयार होता है। यह निश्चित होता है कि वह लड़का होगा या लड़की। तब हम 20 दिन के बाद एक विशेष पूजा करते हैं, जब दीपावली की रात आती है। दीपावली की रात को हम राम जी की पूजा करते हैं, और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। और यह वही समय होता है कि जब एक तरह से प्रकृति आगे बढ़ती है नई रचना के लिए, कि फल किस रूप में होगा। यहां से शुरुआत होती है, क्योंकि इसके तुरंत बाद जो किसान है, वे अपने खेतों को साफ करके हवा लगाकर उसे बोने के लिए तैयार करते हैं, और धरती पे भी यही कार्य चालू हो जाता है। तो उस वक्त हम राम जी की और लक्ष्मी जी की पूजा इसलिए करते हैं कि अगर हमारे घर में पुत्र पैदा हो तो राम जैसा, और अगर पुत्री पैदा हो तो वह भाग्यवान हो, और वह माता लक्ष्मी जैसी, जो उसका स्वरूप है, वैसी वैसी पैदा हो। और श्रीकुल की जो देवियों का समय है, वह चलता है कि जब तक इस धरती पर पूर्वा चलती है। पूर्वा यानी कि एक ऐसी हवाएं जो विकास लेकर आती हैं, जो एक दिशा में बहती हैं। और जो जब ये दिशा चलती है, तभी बरसातें आती हैं, तभी फल फूल लगते हैं, और नए पत्ते आते हैं, नई बहार आती है। उसके बाद जब ये फल लग गए, एक पेड़ के अंदर भी इतनी जागरूकता है कि मुझे फल लगा है, तो मुझे अब इस पके हुए फल को छोड़ना है, अपने पास रखना नहीं है। और अगर कोई बुरी चीज है तो उसे भी त्यागना है, पत्तों को भी त्यागना है, अपने पर जो खाल है उसको भी त्यागना है। और यह हमारी जो शरीर है, हमारा जो डीएनए सेल है, इससे भी पता है कि मुझे सेल का निर्माण कब करना है, और इसे डिस्ट्रॉय करके इसे खत्म कब करना है, और नए सेल कब बनाने हैं। और यह प्रक्रिया भी हमारे शरीर के अंदर उन्हीं पेड़ों के साथ, इस प्रकृति के और जीवों के साथ चलती रहती है। अब यह सब चलता है होलियों तक। जिस दिन होली होती है, होली का दहन होता है, तब तक पूर्वा होती है, और अगले दिन से ही पछवा शुरू हो जाती है। यानी कि उन हवाओं के उलट हवा चलती है। जब पछवा शुरू होती है, तो उस प्रक्रिया को, उस काल को कहा गया है काली कुल। उसके बाद जो नवरात्रे आते हैं, तो वह महाकाली के आते हैं। उसमें जो पूजा पाठ होती है, उसमें जो सामान, पूजा का जो सामान है, जो प्रयोग होता है, आपने देखा होगा कि अग्नि जलती है, लोबान, गूगल, और उसमें बलि, नारियल बलि, कुष्मांडा की बलि, उस तरह की चीजों का प्रयोग होता है। और असल में तब हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर के अंदर भी हवन चल रहा होता है। धरती के ऊपर हवन एक शुरू होता है, तपिश के दिन शुरू होते हैं, गर्मियों के दिन शुरू होते हैं,
ग्रीष्म ऋतु आती है और तब हमारी जो मांसपेशियां हैं वह जो मरी हुई मांसपेशियों का को त्यागती हैं। जो खून है वह भी अपने सेल बदलता है और लगातार वह जो उसमें से जो टॉक्सिन है वह बाहर आते हैं, पसीने के रूप में बाहर आते हैं, मल के रूप में बाहर आते हैं और हमें इस संबंधित कई बीमारियां भी लगती हैं, जैसे बुखार, जो कि हमारे लिए अच्छा है, आ, दस्त या उल्टियां, इस तरह की बीमारियों का लगती हैं जिससे हमारे शरीर की सफाई हो। आप पेड़ों की बात करें तो पेड़ों पर भी यही होता है कि उनकी जो खाल है, जो पेड़ अपनी खाल जो छाल है वह छोड़ देते हैं, अपने सुंदर हरे पत्ते भी छोड़ देते हैं, खुशबूदार पुष्प भी छोड़ देते हैं और पके हुए फलों को भी वह त्याग देते हैं और सब जगह ठूठ ही ठूठ हो जाता है, क्योंकि उसने नई बहार के लिए तैयारी करनी होती है, नई कोपले। लेकिन एक मनुष्य ही ऐसा है कि वह अपनी ना तो अचीवमेंट को छोड़ता है, ना अपने पुण्यों को छोड़ना चाहता है, पुण्य अपने पास रखना चाहता है और जो पाप है उनसे भी उसकी यादें प्रायश्चित के रूप में जुड़ी जाती हैं, वह किसी को भी नहीं छोड़ता। इसीलिए जो मनुष्य है, आम जीव प्रकृति के निकट होने के मामले में वह अपनी अपनी जगह जितना ईश्वर ने उन्हें कार्य दिया है उसमें वह अपग्रेड है, संपूर्ण है। नहीं, कहीं 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 ना कहीं एक जो मनुष्य है वह भटक जाता है। आप एक गाय को एक अच्छा चारा दो, वह एक अच्छी गाय बनेगी। घोड़े को अच्छा चारा मिले, वह अच्छा घोड़ा बनेगा। लेकिन एक मनुष्य ऐसा है जिसका खाली चारे से या रोटी से कार्य नहीं चलता, उसे कई तरह से अपग्रेड करना पड़ता है। यह धरती पर एक तरह से अलग तरह का जीव है जो इस सृष्टि से मैच नहीं करता और इस प्रकृति को लगातार अपने अनुकूल बनाने की कोशिश कर रहा है। तो यह फिर कालीकुल का समय शुरू होता है। यह पूरी की पूरी गर्मियां चलता है और यह चलता है जो हरियाली तीज आती है या हरितिका जो तीज है आती है, यह तब तक चलता है। और जैसे ही वह समय होता है उसके बाद धरती पूरी गर्म हो चुकी होती है और और फिर बादल आते हैं और बरसात का मौसम बनता है। जब बरसात होती है तो जमीन के अंदर एक जो गर्मी और उष्ण और जो एक जल का वाष्प है मिलके एक बहुत ही आर्द्र एक एक माहौल तैयार करते हैं पृथ्वी पर, जैसा माँ के गर्भ में होता है। तब सब जीव जंतु हैं उन्होंने जन्म लेने के लिए तैयार होते हैं, तब फिर से गणेश चतुर्थी आती है। तो यह है ही पृथ्वी के ऊपर हमारे जो सिस्टम है जिसके हम बंधे हुए हैं। लेकिन अब इसका जो आप लोग हैं, एक मनुष्य, वह कैसे फायदा उठाए, तो आइए थोड़ा उस पर बता देते हैं। पूरे वर्ष के अंदर 12 बार ऐसा समय आता है जो हमारी आत्मा को का शुद्धिकरण के लिए है, या हमारी आत्मा को या हमारी वाइटल पावर को ऊपर उठाने के लिए जो सही समय होता है, और वह होता है संक्रांति का समय। और यह संक्रांति का जो समय है संपूर्ण जाके होता है मकर संक्रांति पर, जब सूर्य उत्तरायण में पहुंचता है। तो तब हमारा एक वर्ष पूरा होता है, लेकिन देवताओं का वह एक माह ही पूरा होता है। तो तब उसका सूर्य का एक चक्कर पूरा होता है। तो मकर संक्रांति पर अगर आप एक जागरूकता के साथ विशेष स्वरूप में आप रहें, जिसको हमारे यहाँ सिखाया भी जाता है और बताया भी जाता है, तो जो हमारी आत्मा है उसका शुद्धिकरण, उसकी दिव्यता और बहुत सारी गलत यादों से छुटकारा पाना और अच्छी यादों से खुद को प्रफुल्लित करना, वह एकदम सही दिन होता है। अब आता है कि आत्मा के साथ जो दूसरा कार्य है वह है हमारे मन का, कि मन या दिमाग या जहां से हम सोचते हैं वहां प्रवृत्तियां ही हमारे लालच, हमारे जितने भी युद्ध होते हैं, हमारी बीमारियां या हमारे जो भी बुरा है या अच्छा है जो निर्माण हो रहा है या जिससे हम जुड़े हुए हैं, हर चीज से हमारी जो यादें हैं, वह यादें जो हैं वह मन की वजह से है। तो मन का कारक है चंद्रमा। उसके लिए हर माह 2 दिन हैं जो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं। एक है पूर्णिमा का दिन, जब हमारे शरीर में हमारे जो जल की मात्रा है 72% जो जल है वह उफान पर होता है। तब हम बाहरी विकास उस दिन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और दूसरा 15 दिन बाद समय आता है अमावस का दिन। अमावस के दिन हम इटरनल अंदर की ओर हम बहुत गहरे उतर सकते हैं, यानी कि जो मन के दोनों सिरे हैं वह हम अपने काबू में कर सकते हैं। और यह अमावस और पूर्णिमा पर हम कर सकते हैं। जो योगी है उनके लिए यह दिन, जो ध्यान लगाते हैं उनके लिए यह दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जो तंत्र करते हैं उनके लिए भी यह दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उन्हें पता है कि इन दिनों का फायदा कैसे उठाना है, ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे लेना है।
तो वह इसका प्रयोग करते हैं। तो लेकिन एक आम व्यक्ति है, उसे मंत्रों की शक्ति नहीं पता कि कौन-सा मंत्र से क्या होगा, क्योंकि अगर भजनों को, प्रार्थनाओं को, डेली चैंट्स को छोड़ दिया जाए, जो गूढ़ मंत्र हैं, संस्कृत में मंत्र है जिनके अंदर एक स्पंदन है, जिनके अंदर एक कंपन है, और वह मंत्र भी 2 तरह के हैं। एक मंत्र वह है जहाँ हम अपने देवताओं की केवल स्तुति गाते हैं और उनकी अ, एक तरह से कहा जाए कि तारीफ करते हैं हम अपने देवताओं की, उनके श्रृंगार की, उनकी चीज़ों की, उनकी शक्तियों की। वह मंत्र केवल हमें एक धागे की तरह होते हैं जो हमें उस देवता से बांधते हैं, हम अपने आप को जोड़ते हैं। तो क्या देवता को किसी भी तरह की तारीफ की ज़रूरत है, प्रशंसा की आवश्यकता है? नहीं। देवता एक झरने की तरह है, जो करुणा का झरना लगातार बह रहा है। हमने उसके कितना निकट जाना है, उससे अपने आप को कितना बाँधना है, और हमारे हाथ में हमारी अंजलि है, हमारा आचमन है, या हमारे पास कोई बड़ा पात्र है। तो उसी हिसाब से हमारी पात्रता के अनुसार ही हमें वहाँ से मिलता है। और एक तरह से हम देवता की स्तुति गान करते हैं मंत्रों से, वह उससे हम कहीं एक तरह से उस झरने में हम नहा रहे होते हैं। हम कहीं न कहीं देवत्व को प्राप्त कर लेते हैं। जो देवता का वह जो तत्व है, जो उसकी ऊर्जा है, वह कहीं न कहीं हमारे ऊपर प्रवाहित होनी शुरू होती है। हम थोड़े-थोड़े करके एक आम मनुष्य से, एक पशु से, क्योंकि जब हम पशु हैं तो स्वरूप है हमारी बुद्धि पशु समान है, तब तो पशुपतिनाथ ही हमारे त सब कुछ है, और वहीं से वह हमारा हाथ थामते हैं। और हम जब धीरे-धीरे अपने आप को अपग्रेड करते हैं, वो अपग्रेड जो होता है, वह उस क्रिया को ही देवत्व प्रक्रिया कहते हैं। और इसमें पीछे थोड़ा-सा ब्रह्मांड में कुछ छूट गया है, वह मैं आगे जाके बताता हूँ कि ये जो समय है, जिस समय में हम अपग्रेड हो होते हैं, वह समय के अंदर है। तो समय क्या है? समय है या ये केवल एक इल्यूज़न है? तो देवत्व को प्राप्त होते हैं, देवता की कृपा, या उससे हम जुड़ते हैं। जब जुड़ेंगे, तो कुछ माँगने की आवश्यकता नहीं है। अब हमने उससे आगे जाना है, उस झरने में हम बह गए, उस झरने को अपनी ओर मोड़ना है। हमने समाज के लिए, जिस धरती पर हम आए हैं, उसके विकास के लिए कुछ हमने वहाँ पर करना है। तो फिर उस प्रक्रिया का नाम है भागीरथी प्रक्रिया, भागीरथ प्रक्रिया। एक ऐसा प्रयास, जब हम उस झरने को आगे जीवों तक ले जाएँ, धरती के अन्य हिस्सों में ले जाएँ और विकास की ओर ले जाएँ, तो तब हम मंत्रों की जो दूसरी प्रक्रिया है, जो मंत्र हम संकल्प होकर मंत्र लेते हैं, जो 2 तरह के मैंने मंत्र पीछे बताए। एक मंत्र जिससे हम देवता से जुड़ते हैं, या अपने धागों को बाँधते हैं, या देवत्व प्राप्त करते हैं। और जो दूसरे मंत्र हैं, वह मंत्र है जब हम कुछ सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं। लेकिन इसका केवल जो सिद्धांत है वह तंत्र में ही है। वैष्णव पूजा में या अन्य पूजा में ये केवल आप एक जो स्तुति वाला पहला मंत्र वाला वह तो कर सकते हैं, लेकिन अगर अपने सिद्धियाँ प्राप्ति करनी है, तो उसकी केवल एक प्रक्रिया है, वह तंत्र है, जो कहीं न कहीं हमारे मोक्ष के लिए भी होता है, और वह भागीरथ प्रक्रिया है। जब हम संकल्प लेकर किसी मंत्र से जुड़ते हैं, और हम उसमें देवता की स्तुति नहीं करते, हम उसमें अहम ब्रह्मस्मि से जुड़ते हैं। हम कहीं न कहीं अ, उसमें स्वयं रक्षाम से जुड़ते हैं, और देवता से वह चीज़ माँगते हैं कि आप हमें यह शक्ति दो, यह जल की बूँद दो, यह जीवन स्वरूपी ऊर्जा दो, और हमें इसका अधिकारी बनाओ, मैं अधिकारी बनने के लिए सक्षम हूँ। हम उसमें अपनी भौतिकता बड़ा करते हैं, और इसी भौतिकता बड़ा होने की प्रक्रिया, खुद को बड़ा करने की प्रक्रिया को भी अहंकार कहते हैं। अहंकार कोई बहुत बुरी चीज़ नहीं है। जितने भी आप विकास देख रहे हैं, यह केवल अहंकार ने ही किए हैं। जीवन के मरते समय तक 4 कामनाएँ हैं, 4 इंद्रियाँ शांत हो सकती हैं, लेकिन जो अहंकार है, वह जीवन के अंतिम समय तक हमसे जुड़ा रहता है, कि जीवन उसी की वजह से है। अगर अहंकार छूट जाएगा पूरी तरह, तो हमारा जीवन एकदम ढह जाएगा। तो किसी न किसी, चाहे सॉफ्ट रूप में या किसी भी स्वरूप में, अहंकार हमारे अंदर हमेशा बना रहता है, और वही हमारे कहीं न कहीं विकास का कारण है। तो जो दूसरी तरह के मंत्र हैं, वह मंत्र हमारे देवता से हम माँगने के लिए, या एक जल की धारा या ऊर्जा की धारा अपनी ओर मोड़ने के लिए, जिसके मालिक हम हैं, और हम एक गद्दी पर बैठे हैं, और वहां से हम उस जल के माध्यम से, झरने के माध्यम से हम और जगह विकास कर सकते हैं, औरों को वरदान दे सकते हैं, औरों के लिए अनुष्ठान कर सकते हैं। जो अच्छे तंत्राचार्य हैं, जो अनुष्ठान करने वाले हैं, या जो योगी हैं, या जो बहुत बड़े साधक हैं, सिद्ध हैं, जिनके एक बोल पर ही
लोगों के कार्य हो जाते हैं, वो वह प्रक्रिया से गुजरे हैं जो मंत्र की दूसरी प्रक्रिया है, जो दूसरी तरह के मंत्र है। लेकिन यह बहुत जटिल है। एक आम व्यक्ति को इसका एक अच्छे गुरु के बगैर प्रयास नहीं करना चाहिए। तो इस ब्रह्मांड का इस तरह से एक आम व्यक्ति के लिए, एक साधक के लिए इस तरह से महत्व है। हालांकि हर समय हमारे अंदर जो प्रकृति है तो कार्य कर ही रही है, हमें बस उससे जुड़ना होता है, बाकी सारा प्रक्रिया अपने आप काम करेगी। हमें कुछ स्पेशल प्रयास नहीं करना होता है। अगर हम उसे जुड़ जाएं, वहां पर हम अपने को मौजूद रखें, तो जहां हम अपने को मौजूद रखते हैं वहां से हमें अपने आप सब चीजें प्राप्त करनी होती हैं। बुद्ध संहिता में बुद्ध ने इसके ऊपर बहुत अच्छा कार्य किया है। जो उसने मुद्राएं बताई हैं, योग की मुद्राएं बताई, आप मुद्रा बनाएं, यानी कि आप खास तरह की पर्सनैलिटी को अपनाएं। आप खास तरह के अगर वस्त्र पहनेंगे तो लोग आपको उस पर्सनैलिटी, उस वस्त्रों के जरिए ही आपका मूल्यांकन करेंगे। आपके स्वभाव, आपके हाथ हिलाने की, आपके नए नक्श, आपके बात करने के तरीके से लोग अंदाजा लगाएंगे कि इस व्यक्ति का जीवन का लेवल क्या है। वही योगिक प्रक्रिया है, यानी कि जैसी आप मुद्रा को अपनाते हो वैसा जीवन आपके अंदर बहना शुरू हो जाता है। इसे और इसको बोलते हैं संस्कार, जो हम बच्चों को देते हैं। अच्छे संस्कार, जब अच्छी यादें हम एक बच्चे के साथ जोड़ते हैं तो उसका जीवन भी उसी स्तर का निर्माण निर्माण होता है और वैसा बनना शुरू हो जाता है। और यह सब कुछ हमें प्राप्त हो रहा, कहां से हो रहा है? ब्रह्मांड। आइए अब थोड़ा सा ब्रह्मांड की ओर मुड़ते हैं। जब विस्फोट हो गया, अब भौतिकता से चीजों का, गैलेक्सियों का, पृथ्वियों का निर्माण शुरू हो गया, ग्रहों का निर्माण होना शुरू हो गया। अब कोई चीज बन रही है तो वो बनने का एक समय लगता है, यानी जब समय लगा तो क्या हुआ? समय का निर्माण हुआ। अब समय का निर्माण हुआ, इसकी एक टाइमलाइन बनी। ये चीज यहां से बननी शुरू हुई और यहां से खत्म हुई। उससे पहले तो कोई समय नहीं है। अगर आपको ब्रह्मांड में किसी खास जगह छोड़ दिया जाए और विशेष जगह, तो वहां कोई समय नहीं है। आप धरती पर अगर आपने 10 दिन गुजारे हैं और अगर वही 10 दिन किसी खास ग्रह पर गुजारे हैं तो यहां नीचे वर्षों गुजर जाएंगे। तो समय एक इस तरह से एल्यूजन है। जैसे हमारी धरती घूम रही है, हम उस धरती के घूमने की जो प्रक्रिया है, फिर सूर्य जिस तरह से हमारे ऊपर कार्य कर रहा है, चंद्रमा कार्य करता है, तो इसकी सारी गणना को लगाकर ही हमने समय को की गणना बनाई है। लेकिन जैसे ही हम ये ब्रह्मांड में जाते हैं तो ये इसका कोई कोई वैल्यू नहीं रह जाती। लेकिन वहां एक अलग तरह का समय है। वह जो समय की प्रक्रिया है जिसके अंदर ये सब कुछ हुआ, उस समय की प्रक्रिया को कहा गया भैरव। हाँ, भैरव कहा गया। जहां से समय बनकर निकलता है, समय की धारा निकलती है, उसे, उस स्रोत को, उस सिरे को कहा गया महाकाल, उस झरने को कहा गया महाकाल। वह जीरो जहां से कुछ चीज शुरुआत हो रही, आगे बढ़ रही है, समय आगे बढ़ रहा है, उसे महाकाल कहा गया है। और जहां जाके वह समय समाप्त हो जाता है, समय रहता ही नहीं, यानी कि समय ही नहीं है, उसे कहा गया काल भैरव। ये इसका नाम है। और जब हम इसे जुड़ते हैं तो हम फिर भौतिकता का निर्माण करते हैं, मूर्तियों का निर्माण करते हैं, मंत्रों का निर्माण करते हैं, और फिर अपनी कल्पना के अनुसार हम देवताओं की मूर्तियों का निर्माण करते हैं। और हालांकि जो देवलोक है, उससे जितनी भी ऊर्जाएं हैं, जिस भी स्वरूप में है, वह पृथ्वी पे कभी टच नहीं करती हैं। जो पृथ्वी से टच कर रहा है वह पितरलोक ही कर रहा है। हमें अपनी ऊर्जा के स्तर को उठा के उससे जुड़ना होता है। ऊर्जा के स्तर को नीचे से ऊपर को लेकर जाना होता है। ऊर्जा का स्तर कहाँ है? जीवन, जहां जीवन का स्तर है। और जीवन का स्तर स्तर कहाँ है? वह पृथ्वी है। और पृथ्वी पर भी हमें, इसके लिए भी हमने एक मंदिर बनाया, उसके लिए भी हमने एक जगह बनाई जिसे कामाख्या कहा गया। यानी कि जो हमारा निचला हिस्सा है, जो हमारे जननांग है, वहां से ही हमारी जन्म की प्रक्रिया शुरू होती है। तो इसे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कहा गया और इसलिए इसको ज्यादा ढक के रखा जाता है। और जब भी योगी है, अपने योगियों को देखा होगा कि वह पालथी मारकर जो है, जब योग करते हैं तो नीचे की ऊर्जा को ऊपर लेकर आते हैं। तो वहां भी एक आडंबर है, वहां भी कुछ ऐसी कहानियां हैं कि हम वहां ध्यान लगाए, हम अपने जीवन के स्तर को उठा रहे हैं, हम जीवन से नाभि तक आ गए हैं, अब नाभि से छाती तक आ गए हैं, और हम उसके बाद अंतिम हम दशम द्वार तक या सहस्त्र लोक तक हम पहुंच गए हैं। पर यह सच्चाई तो है, पर इस तरह से नहीं है। सच्चाई है कि सारी ऊर्जा वहां पर है, जो हमारा निचला स्तर है, जो जो धरती का स्तर है, जहां धरती की मात्रा ज्यादा है, सारा जीवन वही है।
उस जीवन की ऊर्जा को, जब उस ऊर्जा को हम ऊपर उठाते हैं, तो जैसे जैसे हम ऊर्जा को ऊपर उठाते हैं, वही पहले हमारा जो पितर है, जो यानी कि ये डीएनए है, यह चार्ज होता है, हमारे जो वाइटल पावर आत्मा वह ऊपर उठती है, और उसके बाद फिर हमारे जो उस कनेक्टिविटी है वह कहीं ना कहीं देवलोक, अगर हम सर तक पहुंच जाए तो हमने देवलोक को, उस ब्रह्मांड के देवलोक को छू लिया। सर तक यानी कि ऊपर तक पहुंचने से देवलोक को कैसे छू लिया? जो भी इस ब्रह्मांड में है वह सब कुछ हमारे शरीर के अंदर है। जो पिंडे सोई ब्रह्मंडे, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, पिंडे मैंने शरीर, यानी कि जितना कुछ इस ब्रह्मांड के अंदर है उसका एक छोटा स्वरूप हमारे इस ब्रह्मांड के अंदर है। इसी को हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत अच्छे से पकड़ा। हमारे आयुर्वेदाचार्य ने, हमारे जितने भी योगी हुए हैं, उन्होंने पकड़ा और उन्होंने एक जीवन दर्शन बनाया। जीवन दर्शन आपको केवल भारतीय संस्कृति में ही मिलेगा, बाकी में सब भौतिकता है। यानी कि आगे बढ़ने की प्रक्रिया, केवल उन्हें लगता है कि हम जीरो से आगे बढ़ेंगे। जीरो कुछ नहीं है, जीरो एक शुरुआत है और आगे बढ़ने की प्रक्रिया ही सब कुछ है। तो उन्होंने उस तरह से विकास, भौतिकता का विकास किया बाकी संस्कृतियों ने। लेकिन जीरो शुरुआत नहीं है, जीरो सेंटर है। हाँ, जीरो सेंटर है। हमारे अगर गणितज्ञों को देखेंगे या पाणिनि को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो जीरो है वह सेंटर में है। कैसे? जहां से जीरो है वहां से आगे बढ़ने की प्रक्रिया को गुरु कहा है। हम आगे बढ़े तो उसे क्या कहा? गुरु। और जब जीरो के आगे दशमलव लग जाती है पीछे, और हम जब पीछे को जाते हैं तो पीछे जो चलने की प्रक्रिया है उसे कहा गया है लघु। यानी जिस तरफ भी हम आगे बढ़ेंगे, हम जहां से हमने शुरुआत की, किसी एक दिशा में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो उसे गुरु, उस अवस्था को गुरु कहा, जो राह दिखाता है। और जब हम पीछे को गए तो उसे लघु कहा गया, वह लघु लघु हो गया। अब ये इसकी इसकी मात्रा कहां तक है, इसकी इस गणक संख्या है कहां तक? तो इसकी कोई संख्या नहीं। आप कहीं तक भी गिने, गिनते जाएं, इसकी कोई समाप्ति नहीं। जब तक आपकी अपनी क्षमता, आपके व्यक्तित्व की क्षमता समाप्त ना हो जाए, आपका सत्य भी वहीं तक है। जहां तक आपकी मनोकामनाएं हैं, आपकी भावनाएं हैं, जहां तक आपकी मन की उड़ान है, सत्य केवल वहां तक है। और इसलिए सबका सत्य अलग अलग है। झगड़े भी सत्य को लेकर है, झूठ को लेकर नहीं है। सारे झगड़े सत्य को लेकर है। एक ही जीवन की व्यवस्था को लेकर, एक ही किसी भाव को लेकर, एक ही पक्ष को लेकर, हर किसी का अपना अपना सत्य है, अपने अपने उसके मन की उड़ान है, और वह उसी उड़ान के तहत ही अपने सत्य का को निर्धारित करता है, और वह सत्य ही उसके जीवन का आधार होता है, जिसको लेकर वह घूमता है और वह प्रदर्शन करता है। दिक्कत आगे बढ़ने या पीछे आने में नहीं, ऊपर जाने या नीचे जाने में नहीं है। एक व्यक्ति अगर गिर रहा है और लगातार गिरे जा रहा है तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क तब पड़ेगा जब तल आएगा, उसे चोट पहुंचेगी। तो तल ना आए तो आप नीचे गिर रहे हैं या ऊपर जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आप किसी दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, अगर ब्रह्मांड में है, आप एक तरफ जाए जा रहे हैं और उसकी कोई संख्या, सभी संख्याओं को पार आप किए जा रहे हैं, कोई संख्या ही नहीं है, तो तब जो दूरी है वह कहीं ना कहीं इल्यूजन जो है, वह इल्यूजन लगता है। अब जिनके हाथ में फीता है या इंची टेप है, वह इस बात को नहीं मानेंगे। लेकिन इंची टेप वहीं तक है जहां तक आपकी क्षमता, एक मानव की क्षमता है। उसके बाद यह इंची टेप भी कार्य नहीं करता, फुट भी काम नहीं करते। इसीलिए समय को एक जगह तक सीमित रखा है कि यहां तक समय कार्य करता है तो है, लेकिन उसके बाद जो समय है, जो योगी है, वह सबसे पहले जो है दशम द्वार में आते हैं तो वह समय से बाहर चले जाते हैं। समय उनके लिए एक इल्यूजन होता है। और जो योगी है, जो योग के माध्यम से कहीं ना कहीं उस देवलोक को प्राप्त करते हैं, जुड़ते हैं, तो उनके लिए जो दूरी है वह एक इल्यूजन है। वह दूरी कोई उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इस तरह से एक मानव जो विकास है, जो उसका होता है। आइए इस पे भी दूरी लगाते हैं कि पृथ्वी के ऊपर विकास जो है वह कैसे इसका हुआ। पहाड़ है, उसके अंदर चेतना है, जागृति है, और वह हिल डुल नहीं सकता। उसमें से निकला एक पत्थर, एक कण, वह हिल डुल सकता है और अपने आप कुछ नहीं हो
कहीं अगर उसे हिलाया जाए तो। फिर आता है पेड़ पौधे। पेड़ पौधों में जीवन है, उनमें स्पंदन है, कंपन है, कुछ चीजों को समझने की क्षमता है, लेकिन वह अपने आप ऊपर बढ़ सकते हैं। उस ऐसे ही फिर कॉकरोच, केंचुआ, जीवन के जो सब अर्थ, देखो केंचुआ कितना अच्छा नाम है, अर्थवॉर्म इंग्लिश में, यह धरती का पुत्र है। कॉकरोच भी धरती का पुत्र है। धरती का सही पुत्र कहा जाए तो कॉकरोच ही है। जितनी गंदगी वह इंसानों की खाता है, अगर कॉकरोच ना हो तो महामारी से इंसान मर जाए। कॉकरोच ही सारी गंदगी को समाप्त करता है। तो यह विकास की प्रक्रिया को आगे चलते हुए, और फिर हमारे ऋषियों ने ऐसा माना कि इन जीवों में अगर संपूर्ण है, कोई सबसे उत्तम अवस्था को प्राप्त करता है तो वह गाय है। और इसीलिए आपने देखा होगा जब गाय है, कितना बड़ा विज्ञान है, इसे हम किसी बड़े सिंपली स्तर से पूज लेते हैं या पूजा कर लेते हैं। वह गाय एकदम से परमात्मा के को छूने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए बहुत बस उसके द्वार तक, बाहर तक पहुंच गया है, जिसे हमने कहा है नंदी। आपने देखा होगा कि वह अपने आराध्या के बाहर बैठा होता है, और वह कोई बहुत एक बैल की तरह बहुत सुस्त होकर नहीं, वह बड़ा चौकस होकर बैठा है। और इतनी चौकसी, इतनी चेतनता गाय में होती है। गाय को रोटी हम जो देते हैं वो है उसका पेट भरने के लिए नहीं होती, नहीं, पेट भरने के लिए नहीं है, उसकी यादों को मनुष्य से जोड़ने के लिए, इसे रोटी खाने की आदत हो, और यहां से यह जोर लगाए मनुष्य बनने के लिए कि बिल्कुल परमात्मा के करीब है, परमात्मा को समझने के लिए कि परमात्मा क्या है। जैसे ही वह इस पितरलोक से जुड़ेगी, भौतिक से, पृथ्वी से पितरलोक को जुड़ेगी, और देवताओं देवलोक के निकट ये जीव आएगा, तो सबसे श्रेष्ठ योनि को प्राप्त कर लेगा, यानी कि ईश्वर की योनि को प्राप्त कर लेगा, यानी कि मनुष्य की योनि को प्राप्त कर लेगा। मनुष्य की योनि बहुत महत्वपूर्ण है गुरु के लिए, यानी कि पितरलोक के लिए, और देवताओं के लिए भी। देवता भी पृथ्वी पर आके मनुष्य बनना चाहते हैं, और लघु के लिए, यानी कि जो पहाड़ पत्थर जीव, उनके लिए वह भी अब आगे को बढ़ के मनुष्य तक आना चाहते हैं। तो मनुष्य वह जीरो है जो कहीं सेंटर में है। यहां से मनुष्य देवता भी बन सकता है, और अपने कर्मों के माध्यम से मूर्खता को प्राप्त करते हुए कहीं ना कहीं उसका वह वापिस जीवों में तो नहीं बदलेगा, वह वापिस गाय कुत्ता तो नहीं बनेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उस अवस्था, उस तरह की बुद्धि जो है का विकास उस स्तर पे रहेगा। हम कहते हैं कि ये तो गधे की तरह कार्य करता है, यह तो कुत्ते की तरह भौंकता है, कहते हैं ना हम, ठीक है ना, यह तो मूर्ख है, यह तो घोड़े की तरह है, तो इस तरह की, या यह तो बैल की तरह है, इसे बस खाना आता है और कार्य करना आता है और इसे नहीं पता, क्योंकि बुद्धि का स्तर, और इसका आंकलन हम बुद्धि से करते हैं। तो जो मनुष्य है वह जीरो है, उस सेंटर पे है जहां से वह पितर भी बन सकता है और देवता भी बन सकता है, तो देवलोक को भी प्राप्त कर सकता है। इन दोनों लोकों को पार करना ही मोक्ष कहा गया है। अपने जीवन के स्तर को, मोक्ष का मतलब ये नहीं कि हम दोबारा जन्म ही नहीं लेंगे, नहीं, हमारी जो आत्मा है उसका विकास इतना हो चुका होगा कि फिर हमारे लिए समय, दूरी और पांचों इंद्रियां कोई एग्जिस्ट नहीं करेंगी, हम इससे कहीं ऊपर होंगे, हमारी अवस्था बहुत ऊंची होगी। आपने देखा होगा कि अगर हम बहुत सिंपल से व्यक्ति हैं, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति हमारे सामने आ जाए तो उसका ऊर्जा का स्तर, उसकी पर्सनैलिटी इतनी बड़ी होती कि हम उनके सामने, हमारे मुंह से बोल नहीं फूटता, हम अपनी बात भी नहीं कह पाते, बस हम चुपचाप हूँ हाँ हाँ जी तक रह जाते हैं। तो वह गुरु की ओर जो उन्होंने आगे विकास किया, आगे बढ़े, ये वह लोग हैं। तो यह सब कुछ हमें ब्रह्मांड से मिला, और हर पल हमें ब्रह्मांड से हर समय मिल रहा है। एक ऐसी भट्ठी है जिसे लगातार ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है, बस उस ऊर्जा को किधर को मोड़ना है वह हमारी यादों के ऊपर है। अब इसमें आज के सारे चैप्टर में जो एक चीज रह गई है वह है जन्म। जब हमें एक जन्म मिलता है तो हम जिस तरह से हमारा जीवन का स्तर होता है, तो हम कहते हैं कि हम पूर्व जन्मों से लेकर आए हैं, पर ये हमारे पाप और पुण्य है। अब यह पाप और पुण्य क्या है, और इसको फिर अगला स्तर है जो हम इसे जोड़ा जाता है आजकल से 2000 वर्षों में, जो कहानियां हैं वह जोड़ा जाता है कि जो पाप और पुण्य है इससे हमारा स्वर्ग और नरक निर्धारित होता है, कि हम स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे।
स्वर्ग और नरक की खोज बड़ी बड़ी हब्बल और दूरबीनों से लगाई गई है, किसी भी ग्रह पर जो स्वर्ग नरक मिला नहीं है। और फिर इसे कहा गया ये तो वर्चुअल है और ये दिखता नहीं है, ये है पर दिखता नहीं है। जो है होगा तो दिखेगा। अगर वो भौतिकता में है, अग्नि जल रही है, बड़े बड़े तेल के कड़ाहे हैं, तो तेल भी दिखना चाहिए, कड़ाहा भी दिखना चाहिए। प्रकृति झूठ नहीं बोलती। झूठ हमारे ग्रंथ या शास्त्र भी नहीं बोलते, लेकिन इसे लिखने वाले कुछ सरल करके मनुष्य को देते हैं। तो वो जैसे कैसे कबूतर कहा गया है ना, पर कैसे केवल कबूतर नहीं है, पर एक बच्चे के लिए कैसे कबूतर है ना। तो उसको सरल करने के लिए ये हमें स्वर्ग नरक की जो कल्पना की गई। जब स्वर्ग नरक नहीं है तो फिर पाप और पुण्य भी नहीं है, पर यह किसी और स्वरूप में है। यह है यादों के रूप में। हम कुछ भी का मनुष्य कुछ भी करता है, जीव कुछ भी करेगा, जैसे वह चारा खाएगा और शांत हो जाएगा, उसे भूल जाएगा। दूध दे देगा, गोबर करेगा या अपने अंदर कैल्शियम का प्रोटीन का निर्माण करेगा, बस वह उस कर्म से अलग हो गया। लेकिन मनुष्य का कोई भी कर्म अलग नहीं होता, वह गिनती में आ जाता है और उसकी यादों में जुड़ जाता है, उसके सॉफ्टवेयर में जुड़ता है। वो जो यादों का कर्म का खोल बनता है ना, उसे ही पाप और पुण्य कहा गया है। और उसे ही यानी गुरु और लघु, पाप यानी लघु और पुण्य यानी गुरु, आगे की ओर विकास। और जो अ, स्वर्ग और नरक है, जो हमने स्वयं का एक वर्ग तैयार किया अपने कर्म से, अपने हाथों से। कर्म, कर और मैं। कर जो शब्द है वह संस्कृत का शब्द है, और कर शब्द आता है हाथ से। हाथ को कर कहा गया मेरे द्वारा, ठीक है, कर्म। और अगला शब्द जो धर्म जो है वो भी इससे जुड़ा हुआ है, कर्म और धर्म जुड़ा हुआ है। धर्म से मतलब कि जो हमने धारण किया अपने विचार और अपने कर्म से, जिन विचारों को हमने अपनाया वह ही हमारा धर्म है। धर्म हिंदू, मुस्लिम या ईसाई या सिख नहीं है, वह केवल एक मत और विचारधारा है। लेकिन सनातन में किसी भी धर्म की बात नहीं की गई है, वह केवल एक जीवन के विकास की बात की गई है। और जीवन के विकास के ऊपर बहुत कुछ किया जा रहा है और किया जाएगा, और पीछे भी पूर्व में भी हो रहा था। इस पे हम कभी फिर चर्चा करेंगे, जिसे ब्राह्मण और वैदिक प्रक्रिया कहा गया। उसमें लगातार कुछ ना कुछ हो रहा है, लगातार कई पीढ़ियां लगी हुई हैं, और वह आपके बीच में ही है। इस पे हम फिर कभी कोई वीडियो बनाएंगे। तो इस तरह से जो मानव जीवन का विकास ऐसे होता है और इस तरह से जीवन आगे बढ़ता है। बीच में मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि अगर आपके कोई भी प्रश्न हो, मेरा कोई विषय छूट रहा हो, या आपको लगता है कि आपके मन में प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करें। जो भी आपका प्रश्न होगा उस पर वीडियो बनाकर फिर हम उसका जवाब, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके प्रश्न को, जो उसका व्यवहारिक पक्ष है या जो उसका यथार्थ से जुड़ा हुआ पक्ष है, वह मैं आपके सामने रखूं। कहानियों में क्या है, हमारी दादी नानी की कहानियों में क्या है, हमारे कुछ शास्त्रों में क्या है, हमें क्या क्या कहा गया है, किन सच्चाइयों को बनाया गया, वह एक अलग चीज है। लेकिन भौतिकता में क्या है वह एक अलग अलग है। तो हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में जाके आप अपने जो प्रश्न है वह लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उसका उत्तर दूं, कि उसका सही, ताकि आपको जो सही ज्ञान है वो आप तक पहुंच पाए, लोगों तक पहुंच पाए। तो इस तरह से जो जीवन ने अपना विकास किया। अब वह एक बात छूट गई है, वह छूट गई है कि नंदी जो गाय है, गाय परमात्मा के सबसे निकट है। अब कहें कि सभी जीव परमात्मा के निकट हैं, तो वह फिर एक कहानियों वाली बात आ जाती है। लेकिन मैं केवल एक भौतिकता के स्तर और उसकी इस प्रकृति की व्यवहारिकता की बात कर रहा हूं। इसीलिए गाय हमारे लिए पूजनीय है, क्योंकि वह सब जीवों की ऊर्जा, पूरे इस ब्रह्मांड की, जिस पृथ्वी के ऊपर जितनी भी ऊर्जा है, औषधियों की, औषधियां या सभी तरह के साल्ट हैं, सूर्य की ऊर्जा लेकर एक जीव पूरा विकास करके, पूर्ण विकास करके, मनुष्य से जो पहले की प्रक्रिया है, इसलिए हमने गाय को माना गया है। गाय को रोटी हम इसलिए देते हैं। और जो नंदी बार बैठा हुआ है, वह अपने आराध्या के बाहर बैठा है अपने इंतजार में कि उसके जीवन के अगले विकास को कहीं वह परमात्मा को छू ले। और परमात्मा बाहर एक दिन आएगा और उसे छुएगा, और फिर कहीं ना कहीं वह अगले मानव जीवन को प्राप्त होगा। और वहां से फिर उसे यह जीरो मिलेगी, बुद्धि मिलेगी, कि यह फिर उसे लघु की ओर लेकर जाएगी जहां से वह आया है, या गुरु की ओर लेकर जाएगी, वह उधर को आगे बढ़ा है। इस तरह से जो इंसान ने पूरा अपने जीवन का जो विकास किया है, और मानव का विकास इसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी आगे हुआ है। और ब्रह्मांड का हमारे ऊपर बहुत असर है। लेकिन ब्रह्मांड का हम
और जीवन को अगर थोड़ा सा जोड़ के अपने आप के लिए क्या उपयोगी है, हम थोड़ी उस पर बात कर लें। थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। जिनका जीवन उनके लिए, उनकी बुद्धि उनके लिए सही कार्य नहीं कर रही, जिनका जीवन उनके लिए सही नहीं होने लग रहा, या वह अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है, वह एक कार्य कर सकते हैं कि वह खुले आसमान के नीचे और जितनी देर हो सके इस आकाश को निहारें, ब्रह्मांड को निहारें। कोई ज्यादा नमस्कार करने की जरूरत नहीं, बस आप वहां मौजूद रहें। आपको पता है हो कि आप यहाँ बैठे हैं, और अपनी प्रेजेंस को वहां बनाएं, उस ब्रह्मांड को निहारें। आप देखेंगे कि एक मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी धीरे धीरे अपने अंदर उसके विकास की प्रक्रिया, यह जो अर्ध विकसित हैं बच्चे हैं, उनके लिए यह बहुत अच्छा है। अगर वह खुले आसमान के नीचे सोते हैं, या इस तरह से उनकी अवस्था होती है कि वह आसमान को निहारते हैं, तो कहीं ना कहीं वह उनके लिए बहुत बहुत ही अच्छा है। आपने देखा होगा खिलाड़ियों को, या किसी जो कोई जो विजेता है, तो वह जीतने के बाद ब्रह्मांड को देखते हैं। ठीक है। अगर जो ध्यान करने वाले हैं, जो जिनको वाकई ध्यान आता है, तो उनका जो सर है वो थोड़ा सा इस डिग्री पे, ये 30 डिग्री पर चला जाता है, ताकि ये जो जो हमारी रडार है, जिसे हम दिमाग कहते हैं कि हमने सोचा है, हालांकि हम इससे सोचते कुछ नहीं है, वो सब ब्रह्मांड सोच रहा है, हमने बस इसे जोड़ते हैं। जो जितना जुड़ा हुआ है उतना है बुद्धिमान है। तो इस रडार को सही ज्यामिति में लेके आते हैं, और सही ज्ञान हमारे अंदर प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। ध्यान लगाने वालों को यह बहुत अच्छे से पता है। तो आप इसके नीचे बैठे। अब जिनका शरीर बहुत कमजोर है, शरीर में बीमारियां बहुत हैं, और जो मांसपेशियां वह बहुत कमजोर हैं, यानी कि हमारे दो स्तर, हमारा सॉफ्टवेयर और हमारा हार्डवेयर, हमारी ऊर्जा और हमारा भौतिक, तो वह कहीं ना कहीं नंगे पांव जमीन पर चले, मिट्टी से जुड़े। और जिनको बहुत ही मांसपेशियों की प्रॉब्लम है या हड्डियों की प्रॉब्लम है, वह एक गड्ढा खोदें, उनमें अपने पांव रखें और मिट्टी से दबा लें टांगे। आप आधी जो टांगे हैं मिट्टी से दबा के वहां बैठें, और यह प्रक्रिया रोज करें। देखेंगे धीरे धीरे उसके शरीर के अंदर एक जो ऊर्जा का स्तर है वह उठना शुरू हो जाएगा। भौतिकता के स्वरूप पे उसका जो शरीर है वह मजबूत होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए जो सनातन धर्म में जो वराह भगवान के बाद, जो मत्स्य अवतार के बाद जो अगला स्वरूप होता है, वह वराह का आता है। वराह मैंने सुअर, उसके अंदर वह आकाश को नहीं देख पाता है, और उसके अंदर पृथ्वी तत्व सबसे ज्यादा मौजूद होता है। अगर मनुष्यों में कहा जाए तो पहलवानों में, प्रॉपर्टी डीलरों में, योद्धाओं में, पुलिस, मिलिट्री, इनके अंदर जो है पृथ्वी तत्व की जो क्षमता है वह कहीं ज्यादा होती है। और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं और ज्ञानी हैं, उनके अंदर आकाश तत्व की मात्रा ज्यादा होती है। इसी तरह बाकी तत्व जो है, पांचों तत्व हैं हमारे, बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो मनुष्य है वह अपने जीवन को ब्रह्मांड से इस तरह से ऊर्जा ले सकता है। और बाकी जो एक गृहस्थ जीवन वाले हैं, वह याद रखें मकर संक्रांति और पूर्णिमा और अमावस, वह इन पर अगर विशेष रूप से कार्य करेंगे अपने लिए, तो उनका जीवन स्तर बहुत अच्छा हो जाएगा। कम से कम 1 वर्ष के लिए अगर आप करते हैं, तो आपका जो वह वर्ष होगा, 1 वर्ष के लिए आप करते हैं, तो वह 1 वर्ष आपके पूरे जीवन के लिए, विकास के लिए और आपका एक अच्छा जीवन जीने के लिए संपूर्ण है। केवल 12 संक्रांतियां, 12 अमावस और 12 पूर्णिमा, अगर आप इस पे एक अच्छे से कार्य करते हैं, किसी गुरु की देखरेख में आप कार्य करते हैं, या किसी योगी की देखरेख में कार्य करते हैं जो इसका अच्छा जानकार है, तो आपका जो जीवन का स्तर है वह बहुत ऊंचा हो जाएगा, और वह औरों के लिए उदाहरण होगा। तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, आपसे एक निवेदन है, अगर आप मेरा वीडियो देखते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, तो आप इस वीडियो का मूल्य चुका सकते हैं। केवल आपने इस उंगली को उठाना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं जो यह वीडियो बना रहा हूं, इसमें जो आपको प्राप्त हुआ, आपने सुना, आपने समय दिया, उसका आपको ज्ञान प्राप्त हुआ, और मेरी प्राप्ति इतनी है कि वह आप सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, वह मेरी प्राप्ति है। तो आप इस तरह से इस ज्ञान का मूल्य चुका सकते हैं और इस ऋण से मुक्त हो सकते हैं। ऋण क्या होते हैं, इस पर भी कभी वीडियो बनाएंगे। आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं कोशिश करूंगा कि उसकी जो सही जो ज्ञान है, सही व्यवहारिकता मैं आपके सामने रख सकूं।